हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। उद्यमी योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से आपको मिल रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान सब्सिडी के तौर पर आपको मिल रहा है और 5 लाख रुपए आपको रिटर्न करने हैं 84 किस्तों में। अगर पुरुष कर रहे हैं तो 1% ब्याज देना है, महिला कर रही हैं तो 0% ब्याज पर यहाँ पर बताया गया है। हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसको भी मैंने आपको बता दिया है। नोडल अधिकारी से बातचीत करके चयन की प्रक्रिया क्या होगी उस पर भी हमने आपको बता दिया है। विस्तार से जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। फिर भी अब भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं, ऐसे महिला हैं जो फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर दे रहे हैं। हो क्या रहा है, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। सिलेक्शन होने से पहले मालूम चला आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आप ऐसा गलती क्यों कर रहे हो? आइए आज के इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसको हम क्लियर करेंगे और विस्तार से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर बिहार से हो आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लीजिए, क्योंकि बिहार से जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आता है, जो आपके फायदे का, आपके काम का होता है, वही खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। वैसे बेकार की बहुत सारे खबरें होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला, यहां पर उद्यमी योजना के लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया रखा गया है, यानी उद्यमी योजना किसको मिलेगा। सबसे पहले सवाल तो यही आता है मन में कि उद्यमी योजना क्या हमें मिलेगा, और अगर मिलेगा तो हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए आप, हालांकि विस्तार से हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। सबसे पहला, यदि आप बिहार के निवासी हैं, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के निवासी बोले तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, साधारण है, बहुत आसानी के साथ आप घर बैठे ही बनवा सकते हैं। आरटीपीएस के माध्यम से, सर्विस प्लस के माध्यम से ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आवासीय हो गया। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों का यह कंफ्यूजन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला युवा के अंतर्गत, ठीक है। यहां पर लिखा गया है डैशबोर्ड में कि जाति चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के जो युवा हैं, ठीक है, उनके लिए जाति रखा गया है, न कि महिला। यहां पर साफ हम आपको एक बार बता दें, जो कि कोई नहीं बताएगा, ठीक है। महिला उद्यमी में जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, महिला उद्यमी, आप उद्यमी यानी आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहां पर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। किनके लिए? महिला उद्यमी के लिए। यहां पर मेंशन करा गया है, आप साइट पर जाकर देखोगे तो, लेकिन जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर आपको चौथा बता दें, आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी 18 से एक दिन कम भी नहीं और 50 से एक दिन ज्यादा भी नहीं, 18 से 50 के बीच में होगा तो ही ये आपको लाभ मिलेगा। 18 से 50 यहां पर चाहे वो युवा हो या फिर महिला हो, ठीक है, पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों के लिए रखा गया है। पांचवा, कम से कम, यहां पर कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग अब भी मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मैट्रिक पास है, आवेदन कर सकते हैं क्या? जानकारी के अभाव में नहीं है, उनको पता नहीं जानकारी है, तो मैट्रिक के साथ साथ आपको 10+2 इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अन्यथा आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। समझ लिया आपने। छठा समझते हैं, क्या जीएसटी की जरूरत पड़ती है? जो जीएसटी है, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जीएसटी की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, बिना जीएसटी के होगा सर, नहीं होगा। आपको बता दें, फॉर्म को भरते समय यानी रजिस्ट्रेशन करते समय जीएसटी की जरूरत नहीं है। फिर से आप समझ लीजिए, फॉर्म भरते समय जीएसटी की जरूरत नहीं है। जीएसटी नोट नीड एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस बात को समझ लीजिए आप, जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना जीएसटी के भी आपका बैंक में खाता खुल जाता है। विदाउट जीएसटी भी आपका बैंक करेंट अकाउंट खोलेगी,
बिल्कुल खोलेगी। ठीक है, आइए सातवां समझते हैं। जब आप कंपनी बनाते हैं तो सिर्फ शॉप एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, शॉप एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट, दोनों, ये दोनों होना चाहिए आपके पास, तभी जो है रजिस्ट्रेशन और अकाउंट आपका इसी पे खुलेगा। यानी शॉप एग्रीमेंट, दुकान का जो एग्रीमेंट होता है, और आपका हो गया यहां पर रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अकाउंट भी इसी के आधार पर खुलेगा, और विदाउट जीएसटी भी आपका खाता खुल जाएगा, करेंट अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल खुलेगा। बाकी पैन कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर का नमूना, ये सब तो चाहिए ही आपको। ठीक है, 10वां समझते हैं। बैंक स्टेटमेंट में बहुत भारी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो। बैंक स्टेटमेंट यहां पर मांगा जा रहा है, सबसे ज्यादा यहीं पर आप लोग गलती कर रहे हो। आप लोग नॉर्मल वाला स्टेटमेंट दे रहे हो, नॉर्मल बीच में से निकाला दे दिया। यहां पर आपको बता दें, जो स्टेटमेंट है उसमें अंकित होना चाहिए आपका खाता खुलने का तिथि जो है, यानी खाता जारी करने की जो तिथि है वो वहां पर अंकित होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारा खाता खुला 2014 में, 1/5/2014 में हमारा खाता खुला, वहां पर दिखना चाहिए स्टेटमेंट में। साथ ही साथ अकाउंट टाइप भी वहां पर दिखना चाहिए, आपका सेविंग है या करेंट है। ठीक है, तभी वहां पर आपका एक्सेप्ट होगा, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। आप स्टेटमेंट में बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हो। स्टेटमेंट में अंकित होना चाहिए आपका अकाउंट खुलने की तिथि और अकाउंट का टाइप। 11वां, SC ST करेंट अकाउंट 17/5/2018 के बाद का मान्य होगा। यानी शेड्यूल जो ST हैं और SC हैं, ठीक है, इनका जो करेंट अकाउंट रहेगा ये 17/5/2000 के बाद जो भी खुला हुआ होगा या उस दिन से वही मान्य होगा, अन्यथा इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 12वां समझते हैं। अति पिछड़ा, सब कुछ सेम रहेगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो भी हमने बताया सब कुछ सेम रहेगा। बस यहां पर करेंट अकाउंट का जो डेट है वो 4/2/2020 के बाद का मान्य होगा। यानी 4/2/2020 से ही मान्य होगा, या तो 4/2/2020 या उसके बाद, पहले का मान्य नहीं होगा, आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। अब आइए समझते हैं। कैंसिल चेक देना जरूरी है। जी हाँ, कैंसिल चेक देना जरूरी है। कैंसिल चेक आपका करेंट अकाउंट का होना चाहिए, न कि सेविंग अकाउंट का होना चाहिए। आइए 14वां समझते हैं। महिला उद्यमी के लिए खास बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो महिला हैं इसके लिए अप्लाई करना चाहती हैं, शौक रखती हैं कि हम भी उद्योग खोलें, ठीक है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण बात, करेंट अकाउंट 13/5/2021 के बाद। लेकिन वो महिलाएं जो पहले अप्लाई की हुई हैं, ठीक है, चूंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर SC ST और EBC ये वाला पहले से चल रहा है, 2018 से ST और SC वाला चल रहा है, 2020 से आपका EBC वाला आ गया है। तो आप पुराना रजिस्ट्रेशन जैसे ही वहां पर डालेंगी उनके लिए, उसके बाद वहां पर आपका जो है खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा पुराना रजिस्ट्रेशन डालने के साथ ही, और उनके लिए डेट 18/5/2018 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ट्रांजैक्शन आईडी में लोग बहुत सारा मिस्टेक कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन आईडी हम आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं, समझ लीजिए आप ट्रांजैक्शन आईडी क्या होता है। ट्रांजैक्शन आईडी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप में अलग अलग अंक हो सकता है, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो। ट्रांजैक्शन आईडी आप बिल्कुल सही से फिल करिएगा। अगर ट्रांजैक्शन आईडी आप सही से फिल नहीं करते हैं तो आपका वहां पर मैच नहीं करेगा अकाउंट से और आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सावधानी आपको बरतना है। जो बात हमने बताया इस बात को आपको फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके हमने आपको बता ही दिया है पिछले वीडियो में। आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उद्यमी योजना से रिलेटेड ऑलरेडी 5 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं जो सबसे ज्यादा रैंक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो आप भी जाकर उस वीडियो को देखिए और समझिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।